हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले ये मैंने फर्मा को कट कर लिया। फर्मा के ऊपर इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रख के मैं इस तरह से कट करूँगी। ठीक है, चौक से मैंने डार्क कर लिया था। ये इतना एक्स्ट्रा था जो कि इस तरह से काट दिया। यहाँ पे मैंने ये आधा इंच का मार्जिन दिया है जो कि अपना स्टिच में जाएगा। ठीक है, इस तरह से शोल्डर को कट कर देंगे। शोल्डर को कट करने के बाद ये मैंने यहाँ पे भी इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दिया है। इतना मार्जिन करने के बाद इस तरह से अपन को कट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये मैंने एपेक्स पॉइंट पे कट लिया है थोड़ा सा। अब बैक पार्ट को मैं आर्म होल को कट करूँगी। ये मेरा बैक ना फ्रंट दोनों कट हो चुके हैं। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये सिलाई मशीन पे जाएंगे और स्टिच अपन करेंगे। तो ये मैंने सेंटर से इस तरह से कर लिया। इस तरह से अब इसको नेक में ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने पट्टी इस तरह से पट्टी को रखा है। इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद ही अपन कट करेंगे। ठीक है, ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद छोटे छोटे से इसमें कट लगा देंगे। कट करने के बाद ये इस तरह से इसको पलट देंगे। ठीक है, पलटने के बाद एक सिलाई और ऊपर से लगाएंगे। यहाँ पे किनारे से ये इस तरह से अपन लगाते जाएंगे और हाथ से घुमाते भी जाएंगे। ठीक है, आयरन की मदद से भी सेट बैठ जाता है। अगर आपके पास आयरन करना हो तो आयरन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से अपन काट देंगे। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इसका सेंटर लिया मैंने इस तरह से। ये है सेंटर लिया, यहाँ पे चौक का निशान लगा लिया है मैंने। ये चौक का निशान लगाने के बाद इस तरह से फिर से सेंटर लेंगे इसका बीच का और वहीं तक काटेंगे जहाँ तक चौक लगा। 2.5 इंच की यहाँ से सेंटर से काट देंगे। जहाँ तक चौक लगा था वहीं तक काटा है। उसके बाद ये 2.5 इंच की 2 पट्टी लिए इस तरह से रखा है। इसी तरह से अपन दोनों में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई ये इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ये सिलाई यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे ताकि सिलाई खुले नहीं। इस तरह से मशीन को निकाल देंगे और धागा को भी कट कर लेंगे। ठीक है, उंगलियों की मदद से इस तरह से पट्टी को कर दिया। उसके बाद इस तरह से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद ये आधा इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इसी तरह सिल देंगे। फिर से एक बार और मशीन लगाएंगे। ये सेम इसी तरह दूसरी साइड भी पट्टी बनाएंगे। इसमें साइड में नहीं ना तो चेन लगाई है ना कुछ, मैंने सेंटर में ही दे दिया हुक्काई। इसको भी पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद इसको भी धागा को अपन कट करेंगे। ये धागा कट हो जाने के बाद इस तरह से इसको भी सीधा करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद अब इसको में भी अपन को क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई इतनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर का ये चाक बनाएंगे ताकि ऊपर की साइड अच्छे से दिखे और ये अपना कपड़ा भी सिल जाए जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, ये इसको निकालने के बाद कुछ इस तरह से ये अपनी हुक्काई की पट्टी बन गई। अब दोनों साइड यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे।
ये आधा इंच का मार्जिन दिया था जो, उसी आधा इंच के मार्जिन के अनुसार ही इस तरह से कपड़े को घुमाते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। जी सेम इसी तरह जी इतना हो जाने के बाद इसमें क्या करेंगे, ये छोटी छोटी सी इसमें कट देंगे ताकि वो जो खिंचाव होता है उसमें आसानी से हो जाए। कट इतना ही देना है कि ताकि सिलाई ना कटे। ठीक है, इतना हो जाएगा। सेम उसी तरह दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद 2.5 इंच की जो पट्टी काटी थी उसको मैं नीचे की साइड अब ज्वाइंट कर रही हूँ। ये इतना हो जाने के बाद इसको भी अपन क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद इसमें भी सिलाई लगा देंगे। ये इतना हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है इसको अपन काट देंगे। काटने के बाद सेम इसी तरह ये दोनों साइड मैंने ज्वाइंट कर ली है ये। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बैक पार्ट। बैक पार्ट का सबसे पहले अपन को क्या करना है, नेक को नीचे की पट्टी को फिर फोल्ड होना है। तो ये नीचे की पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया। इसके बाद अपन को नेक में ज्वाइंट करना है। नेक सेम उसी तरह मैंने पलट दिया है। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दिया है। आधा इंच के मार्जिन में ऐसे ही घुमाते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, बॉट नेक है। ये कट कर लिया। अब इस तरह से इसको क्या करेंगे, अब अपन को इसमें भी छोटी छोटी सी अपन को क्या करना है, कट लगाना है ताकि आसानी से कपड़ा अपना पलट जाए। ये पलटने इस तरह से पलटेंगे और एक और कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, तुरपाई देने के बाद अपन खोल देंगे। खोल भी सकते नहीं भी खोल सकते, जैसे आपकी मर्जी हो। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये डबल सिलाई मैंने दे दी है उसमें। ठीक है, इस तरह से अब शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट हो जाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार दो बार और इसमें भी सिलाई लगाएंगे। अभी क्या है, मैंने तुरपाई नहीं ली है, तुरपाई की जगह पे मैं सिलाई दे रही हूँ। ठीक है, ब्लाउज कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद ही मैं तुरपाई करती हूँ। ठीक है, ताकि अभी खुले ना, जितनी अपन को स्लीव्स चाहिए उतनी पे ही मैंने यहाँ पे तुरपाई दे दी है। अब जो आर्म होल में स्लीव्स को काटा जाता है वो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और ये हमें अब इस तरह से काट दूँगी। ये है, ठीक है। इस तरह से कटने के बाद अब इसको सेंटर और शोल्डर का सेंटर इस तरह से रख देंगे और फिर हाफ हाफ करके स्लीव्स को दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर से ही ज्वाइंट करेंगे ताकि स्लीव्स घूमे नहीं। ठीक है, इस तरह से कपड़े को घुमाते जाएंगे और स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। ये यहाँ से फिर हाफ ज्वाइंट किया है। ये इतना हो जाने के बाद ये एक स्लीव्स ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट दिया। इसके बाद फिटिंग के लिए अपन डालेंगे ये एक फिटिंग भी हो गई है। यहाँ पे पक्का कर दिया मैंने इस तरह से। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद। बनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा।